अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी शाज़ अली फ्रॉम शाज़ अली फिटनेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कोमल नारेजो की तरफ से। आई गेस आई होप आई एम स्पेलिंग द नेम करेक्टली, कि हाउ टू फासन मेटाबॉलिज्म, कि मेटाबॉलिज्म को किस तरीके से जो है तेज़ किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि मेटाबॉलिज्म के स्लो होने की रीज़न क्या है और स्लो होने के साथ साथ हम इसको तेज़ किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, जब भी हम डाइट स्टार्ट करते हैं या जो है हम अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली लोगों के जहन में ये बात होती है कि डाइट का मतलब ये है कि आप कम खाओ, जितना आप कम खाओगे तो उतना ही जो है आपका वेट ज़्यादा लूज़ होगा। हालांकि हकीकत जो है इसके बरअक्स है। आप अगर साफ़ खुराक खाएंगे, आप अगर अच्छी रूटीन फॉलो करेंगे, आप अगर अच्छा फूड खाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे और अच्छे मिकदार में अपने मैक्रोस के अकॉर्डिंग खाएंगे तो दैट थिंग इज़ गना मेक यू लूज़ वेट। ऐसा नहीं होता कि आप जो है बिल्कुल कम खाओ या ना खाओ। अक्सर लोग डाइट को ये समझते हैं कि आप कुछ ना खाओ। जितने लोगों को हम पर्सनली फॉलो करते हैं तो दे नोज़ कि वो कितनी ज़्यादा अमाउंट में खाना खाते हैं, लेकिन साफ़ अच्छा जो अकॉर्डिंग टू द प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग खाते हैं। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि इतना ज़्यादा फूड खाने के बावजूद हमारा वेट लॉस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अक्सर लोग तो हमें देख के कहते हैं खाना खाते हुए कि आप वेट गेन कर रहे हो या लूज़ कर रहे हो। लेकिन डेफिनेटली जो चीज़ें आप खाते हो वो चीज़ें मैटर करती हैं। वो चीज़ें मैटर नहीं करती है कि आप कितनी क्वांटिटी में खा रहे हो। अगर आप हेल्दी खा रहे हो, आप अच्छा खा रहे हो, अकॉर्डिंग टू मैक्रोस खा रहे हो, तो इट मीन्स कि आप जो है डेफिनेटली वेट लूज़ करेंगे एक हेल्दी वे में। सो उसके बरअक्स अगर आप बहुत ज़्यादा कम खाते हैं, बिल्कुल जो है अपना खाना कम बंद कर देते हैं, जो कि अक्सर लोगों की सोच होती है, तो उससे क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म इफ़ेक्ट होगा। आपकी बॉडी जो है उस कम खुराक से, उस कम फूड से जो है यूज़ टू होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो क्या करेगा इन रिटर्न कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाएगा। तो डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म स्लो होने की रीज़न एक क्या हुई कि हम जब कम खुराक खाते हैं तो हमारी बॉडी को ये लगता है कि हमें शायद जो है दोबारा उतना ज़्यादा फूड नहीं मिलेगा। तो जब बॉडी को लगता है कि इतना ज़्यादा फूड हमें नहीं मिलेगा तो वो उस कम फूड के अकॉर्डिंग जो है ना ख़ुद को आहिस्ता आहिस्ता आदी करना स्टार्ट कर देती है। तो जब उस कम फूड के अगेंस्ट जो है ख़ुद को आदी करना स्टार्ट कर देती है तो इट मीन्स कि हमारी थोड़ी खुराक से भी जो है हमारी बॉडी काम करना स्टार्ट कर लेगी। तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है मेटाबॉलिज्म को स्लो करेगी। डेफिनेटली जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो बॉडी जो है उस कम फूड के थ्रू भी जो है सर्वाइव करना सीख जाएगी। ठीक है, हम अपनी बॉडी को जिस कंडीशन में भी डालेंगे तो वो उस कंडीशन के साथ जो है वो बॉडी यूज़ टू हो जाती है। ठीक है, सो हमने क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू मैक्रोस खाना है। जो चीज़ें डाइट में हेल्थ वाइज अलाउड होती है तो हमने उन चीज़ों को खाना है। कम खाने से जो है आपका कभी भी जो है वेट कम नहीं होगा, आप अपना मेटाबॉलिज्म जो है वो ख़राब कर लेंगे। उसके साथ ही रीज़न नंबर 2 आती है और वो रीज़न नंबर 2 ये है कि अक्सर लोग जब भी डाइट स्टार्ट करते हैं, कोई हेल्दी रूटीन स्टार्ट करते हैं या उसके अलावा भी उनकी लाइफ में, उनकी डेली की रूटीन में जो है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का कम होती हैं। ठीक है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से क्या होता है कि हम अपनी एनर्जी बर्न कर रहे होते हैं। कोई भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, कोई भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी हम वॉक कर रहे हैं, तो जब हम उनके थ्रू जो है कुछ कैलोरीज़ बर्न करते हैं तो उन कैलोरीज़ के अगेंस्ट हमारी बॉडी को कुछ फूड चाहिए होता है। ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल 200 टू 300 कैलोरीज़ बर्न की थ्रू और वर्कआउट, थ्रू और वॉक। ठीक है, सो उसके अगेंस्ट बॉडी को कुछ फूड चाहिए होगा। तो वो फूड जब हम खाएंगे या नॉर्मल फूड जो हम डेली रूटीन में हम खाएंगे तो बॉडी क्या करेगी कि जो कैलोरीज उसने बर्न की हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है उन कैलोरीज़ को बॉडी में एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल 300 कैलोरीज़ का मील लिया है, हमारा मेटाबॉलिज्म फॉर एग्जांपल स्लो है, लेकिन फॉर एग्जांपल वही 300 कैलोरीज जो है हमारी बॉडी उसको स्लोली जो है वो बॉडी में मेटाबोलाइज करेगी, स्लोली उसको डाइजेस्ट करेगी, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है। ठीक है, अगर उन्हीं 300 कैलोरीज़ की हमने वॉक की हो, थ्रू वर्कआउट हमने वो 300 कैलोरीज़ बर्न की हो, तो वो बॉडी क्या करेगी, उसको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है उन 300 कैलोरीज़ की। सो जैसे ही हम अपना वो फूड खाएंगे तो वो कैलोरीज जो है फ़ौरन से बर्न हो जाएंगी, वो मेटाबॉलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को जो है थोड़ा सा बढ़ाना है। हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ाएंगे तो स्लोली जो है हमारा मेटाबॉलिज्म और बेहतर हो जाएगा। और दूसरा ये कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से जो है हमारी बॉडी में जो है थोड़ा बहुत मसल मास बनने लगता है। तो जैसे कि मसल्स को जो है ज़्यादा कैलोरीज़ चाहिए होती है बर्न करने के लिए, तो हम रेस्टिंग मोड पे भी हमारी बॉडी जब मसल बनाएगी तो रेस्टिंग मोड पे भी हमें जो है ज़्यादा कैलोरीज़ चाहिए होंगी टू मेंटेन दैट मसल मास। क्यों?
क्योंकि हमारा वो जो मसल मास है वो कैलोरीज बर्न कर रहा होता है, ठीक है। जब कैलोरीज बर्न कर रहा है, रेस्टिंग पे भी बर्न कर रहा है, ठीक है। मसल मास को मेंटेन करने के लिए बॉडी क्या करती है, कैलोरीज बर्न कर रही होती है, कंटिन्यूसली कैलोरीज बर्न हो रही होती है। तो हम जो भी फूड खाएंगे तो हमारा मसल क्या करेगा, उसको अपने आप को मेंटेन करने के लिए उन कैलोरीज को बर्न करेगा। उन कैलोरीज को बर्न करने के लिए उस फूड को जो है वो तेज़ी से मेटाबोलाइज करेगा, तेज़ी से जो है उनको डाइजेस्ट करेगा कि उनसे जो है हम मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स निकाल सकें, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ बनाएं। बेस्ट ये है कि आप वेट ट्रेनिंग करें। वेट ट्रेनिंग से ये होगा कि आपकी मसल मास बनेगा। जब मसल मास बनेगा तो डेफिनेटली आपका मेटाबॉलिज्म भी जो है वो रेस्टिंग पे भी जो है तेज़ होगा। इसी के साथ चलते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 ये है कि अक्सर लोग जो है वो प्रॉपर स्लीप नहीं करते। स्लीप साइकिल उनका जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, स्पेशली आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से, इंक्लूडिंग मी। रात को जो है लेट तक जागना, सुबह जो है जल्दी उठना, ऑफिस के लिए जाना या अपनी डेली रूटीन में और यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के लिए जाना। आजकल तो वैसे भी लॉकडाउन है, खैर लोग जो है मदद से फिर भी जो है वो लेट तक जाग रहे होते हैं और स्लीप साइकिल जो है डिस्टर्ब होता है। लोग 4-4, 5-5 घंटे की नींद करते हैं, तो जिस चीज़ की वजह से जो है हमारा मेटाबॉलिज्म और ख़राब हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। सो ये है कि आप अपना जो हमारी स्लीपिंग विंडो है जो 7 से 8 घंटे 9 घंटे की है उसको जो है कंप्लीट करें। उससे ये होगा कि जब भी हम स्लीपिंग मोड पे होते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो कुछ कैलोरीज बर्न कर रही होती है, ठीक है। कुछ कैलोरीज बर्न कर रही होती है और हमारी बॉडी जो है ग्रोथ हार्मोन बना रही होती है। और ग्रोथ हार्मोन क्या करता है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लोली तेज़ करता है। तो आपने अपनी जो है स्लीप साइकिल को जो है बेहतर करना है। एटलीस्ट 7-8 घंटे 9 घंटे जो है अपनी बॉडी को आराम दे ताकि वो रिकवर कर सके। इसी के साथ चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 ये है कि अक्सर लोगों की लाइफ में आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है और ये चीज़ अक्सर लोगों के हाथ में नहीं होती। वो कहते हैं कि हम क्या करें, स्ट्रेस जो है हम इसको कम नहीं कर सकते। ये नेचुरल चीज़ है, डेफिनेटली हर एक बंदे की लाइफ में जो है वो स्ट्रेस उसके साथ उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो जुड़ा हुआ होता है। उसके साथ जो है हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली स्ट्रेस लेने से हम अपनी करंट कंडीशन को बेहतर तो नहीं कर सकते। तो इसलिए जो चीज़ चल रही है, लाइफ जैसे चल रही है, रिलैक्स होके बिल्कुल जो है वो अल्लाह ताला पे तवक्कल रख के जो है आप अपनी लाइफ को फॉलो करें और मेहनत करें, अपने पाथ की तरफ जो है जाते रहें। तो इंशाल्लाह कामयाबी या जो भी आपकी हालत में तंगी या जिस चीज़ की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है उस चीज़ में बेहतरी ले आएगा। स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि हमारी बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको कहते हैं कोर्टिसोल। कोर्टिसोल क्या करता है कि हमारी बॉडी में ना एकदम बूस्ट देता है एनर्जी का, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल नॉर्मली तो फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में अगर कोर्टिसोल प्रेजेंट है तो हमें जो एनर्जी मिली है वो हमने बर्न कर ली, ठीक है। लेकिन जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी को ऐसा लग रहा होता है कि हम अपने आप से जो है ना एक अंदरूनी हमारी जंग चल रही है, ठीक है। तो जब बॉडी में डेफिनेटली एक अंदरूनी एक जंग चल रही होती है, अपने साथ ही जंग चल रही होती है, तो बॉडी क्या करती है कि कंटिन्यूसली जो है कोर्टिसोल बना रही होती है, कंटिन्यूसली जो है कोर्टिसोल बना रही होती है। तो जब कोर्टिसोल की जो है कंटिन्यूस प्रोडक्शन होती है तो कोर्टिसोल क्या करता है कि इंसुलिन को जो है वो बर्न होने नहीं देता, इंसुलिन को जो है इस्तेमाल होने नहीं देता, ठीक है। तो जब तक बॉडी में डेफिनेटली इंसुलिन प्रेजेंट होता है तो हमारी बॉडी फैट को टारगेट नहीं करती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जब फैट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टारगेट नहीं करेगी तो हमारी बॉडी इन रिटर्न क्या करेगी, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है स्लो कर देगी, ठीक है। जो फूड हमारी बॉडी में ऑलरेडी जो है एनर्जी वाफिर मकदार में प्रेजेंट है, तो जो एनर्जी, जो कैलोरीज, जो फूड हम एक्सटर्नली इनटेक कर रहे हैं बॉडी में, तो डेफिनेटली बॉडी क्या करेगी, उसको इस्तेमाल ही नहीं करेगी, उसको बर्न ही नहीं करेगी, उसको स्लोली जो है बर्न करेगी, ठीक है। सो ये है कि स्ट्रेस लेवल को कम करेंगे तो इंशाल्लाह ये मेटाबॉलिज्म भी जो है आपका फास्ट और बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। इसी के साथ चलते हैं हम पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 ये है कि अक्सर लोग जो है वो पानी की इनटेक बहुत ज़्यादा कम रखते हैं डेली पे। आजकल तो वैसे भी सर्दियाँ आई हुई है, तो सर्दियों में क्या होता है कि लोग पानी इतना कंज्यूम नहीं करते हैं। कौन जो है वो गर्म बिस्तर से उठ के जाएगा वॉशरूम में, वॉशरूम जाने के डर से जो है ना कोई पानी जो है वो इतना इस्तेमाल नहीं करता, और वैसे भी प्यास थोड़ी कम लगती है। सो जिस चीज़ की वजह से हमारी बॉडी में एक रीज़न ये है कि हमारा मेटाबॉलिज्म उस चीज़ से स्लो होता है कि बॉडी में उसको जो है प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं मिल रही है। तो एटलीस्ट जो है अपनी वाटर इनटेक अपनी एज, वेट, हाइट के अकॉर्डिंग 2 to 3 लीटर्स, 3.5 लीटर्स तक रखें, क्योंकि पानी जब आपकी बॉडी में प्रॉपरली प्रेजेंट होगा, जब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होगी, तो बॉडी आपका प्रॉपरली जो है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में जो है वो इन रिटर्न हेल्प करेगी। इसी के साथ पॉइंट नंबर 6 की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर
6 ये है कि अक्सर लोग जो है वो ख़ासकर हमारी देसी अवाम जो है एंटीबायोटिक्स का जो है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने से ये होता है कि हमारी बॉडी जो है हमारे फूड को जो है प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं करती है। वो एक एंटीबायोटिक यानी हमारी बॉडी में जो प्रॉपर हमारे इम्यून सिस्टम होता है उसको सरपास करके, उसको कम इस्तेमाल करके जो है हम मेडिकेशन के थ्रू जो है हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाते हैं। हल्का सा सर दर्द करने लग जाता है कि भाई चलो टैबलेट ले लो, हल्का सा ज़ुकाम हो जाता है चलो कोई एंटीबायोटिक ले लो, हल्का सा जिस्म दर्द करने लग जाता है तो चलो कोई एंटीबायोटिक ले लो। तो ये है कि इन छोटी छोटी चीज़ों के अगेंस्ट जब हम इतनी ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करने लग जाते हैं तो बॉडी इसके अगेंस्ट जो है वो हमारा मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है, ठीक है। और वैसे भी जो है इन छोटे छोटे मसलों के अगेंस्ट तो हमें मेडिकेशन लेनी ही नहीं चाहिए, कोई भी मेडिसिन हमें लेनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। आप अपनी बॉडी को जो है थोड़ा सा टाइम दे। आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि जो इम्यून सिस्टम जिसको कहते हैं कि जो कोई भी किसी किस्म का मसला हो तो उसके अगेंस्ट जो है खुद ही एक्शन लेके जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है बॉडी हमारी। तो जब एक्सटर्नली हम उस मसले को ख़त्म करने के लिए, वो मसला आपका ख़त्म नहीं होता, वो मसला आपका उधर ही होता है लेकिन आपको वो फील नहीं होता। अगर सर दर्द के अगेंस्ट आप कोई टैबलेट ले रहे हो तो आपका सर दर्द वो ख़त्म नहीं कर रहा, वो आपको फ़ील नहीं करवा रहा। अगर आपका जिस्म दर्द कर रहा है तो वो कोई मेडिकेशन लेके जो है ना वो आपको फ़ील नहीं करवा रहा, मसला आपका उधर ही है, ठीक है ना। तो खुदारा ये जो छोटे मोटे मसले हैं इनको लेके जो है मेडिकेशन की तरफ ना जाए, आपकी अपनी बॉडी को जो है ना इनको हैंडल करने दें। इसी के साथ नंबर लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं, वो ये है कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो वो पॉसिबल है कि जेनेटिकली भी हो, पेरेंट्स की तरफ से भी जो है ये चीज़ आती है, लेकिन हर एक चीज़ को हम जेनेटिकली वो उसके ऊपर नहीं डाल सकते हैं। अगर आपकी, जिस तरह हमने शुरू में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, अगर आपकी फूड इनटेक प्रॉपर होगी, अकॉर्डिंग टू मैक्रोज होगी, अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी होगी, अगर आपका स्लीप साइकिल बेहतर होगा, अगर आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और अगर आपकी वाटर इनटेक ठीक होगी, सो इन चीज़ों को अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जेनेटिक्स इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करती है यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को ये पॉइंट समझ आए होंगे और आप अपनी लाइफ में जो है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और हाँ इंशाल्लाह आपका मेटाबॉलिज्म जिसको लोग कहते हैं कि स्लो डाउन हो गया है तो इंशाल्लाह वो बेहतरी की तरफ जाएगा। ये बात जहन में रखें कि हम जो है एकदम से मेटाबॉलिज्म को तेज़ नहीं कर सकते कि हम जो है ये चीज़ें करके या कोई भी अपनी लाइफ रूटीन में चेंजेस करके जो है घंटों में दिनों में जो है वो मेटाबॉलिज्म को बेहतर करना स्टार्ट करें। ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग प्रोसेस है, हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने लग जाते हैं मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल स्टेट पे आने पे। बॉडी को जो है मेटाबॉलिज्म स्लो करने में भी उतना टाइम लग चुका होता है, लेकिन वो हमें इतना अंदाज़ा नहीं होता उस चीज़ का। तो जब हम अपनी एक सिचुएशन ख़राब कर देते हैं तब हमें उस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि ये हमने क्या कर दिया है। सो ये थे कुछ पॉइंट्स, उम्मीद है आप लोग को ये पॉइंट्स समझ आए होंगे और इंशाल्लाह आप इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। दिस इज़ मी शहज़ी अली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो गिव इट अ लाइक। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमारी मैक्सिमम यही कोशिश होती है कि हम आपके जितनी भी क्वेरीज़ हैं तो उनके अगेंस्ट हम कोई वीडियो बना के आपको उस टॉपिक पे जो है समझा सके। जितनी हमें नॉलेज है तो हम आपको वो नॉलेज कन्वे कर सकें। दिस इज़ मी शहज़ी अली। सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।